अधिकारियों को जानबूझ करके समझा, जांच करके देख ले तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार उनके लिए खजाना खोल दे तो सोचो हमारी आवाज कितनी। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख ले तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी का पार्ट था। और मैंने कुछ दिन पहले जब डाटा इंजीनियर को बुलाया था, अब तो रिजल्ट बदला नहीं जा सकता, रिजल्ट दिखाई दे रहा है सामने। हमने और आपने अगर ये मुकाबला किया होता और अपने पक्के बूथों पे अगर 2%, 3% भी वोट बढ़ा दिया होता तो इतनी बेईमानी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में होती। इसलिए कल भी किसी साथी ने कहा था कि अपना बूथ सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए। पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए साजिश षड्यंत्र और न जाने कौन सी नई चीज लेकर के आएंगे बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने प्रचार किया अपना झूठ छिपाने के लिए कि राशन से उनकी सरकार बन गई। उन्हें साइलेंट वोट मिला है। साइलेंट वोट हमारी माताओं बहनों के लिए कहते हैं, पिंडा में एकदम आगे निकल गए हैं। इसलिए जमीन पर जहां मुकाबला करना है कोई आपका साथ नहीं देगा, इसलिए आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। ये जो संस्थाओं पे बैठे लोग हैं वो आपका साथ तभी देंगे जब देखेंगे कि आप ताकतवर हैं जमीन पर, और अगर जमीन पर कोई भी ताकतवर है आज तो हमारे समाजवादी साथी हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इन मौके पर जहां आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस जिम्मेदारी को पूरा निभा करके और जो चुनौतियां सामने हैं उन चुनौतियों का मुकाबला कर करके समाजवादी पार्टी का एक नया इतिहास बने। जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, जो विरासत में हम लोगों को, चाहे वो लोहिया जी के सिद्धांतों की मिली हो, हमारे मोहन सिंह जी, विभूषण तिवारी जी, बहुत सारे समाजवादी नेताओं ने और नेताजी ने जो संघर्ष का रास्ता दिखाया है, उसी विरासत को आगे बढ़ा करके कम लोग होंगे जिनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए हों, झूठे मुकदमे लगाए गए हों, और अधिकारियों को यह भेज करके भेजा गया हो कि आपको प्रमोशन, आपकी तरक्की और आपको अच्छे स्थान पे तभी पोस्टिंग मिलेगी जब आप अन्याय करेंगे। मुझे बता दो, आज के समय पर कौन नहीं उनके कहने से करेगा। अधिकारियों को जानबूझ करके समझा करके ये भेजा जा रहा है कि आपको किस पे झूठे मुकदमे लगाने हैं, किसके ऊपर अन्याय करना है। 2 साल लगभग उन्हें जेल रहना पड़ा। उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा जिसके ऊपर झूठे मुकदमे न लग गए हों।